हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अदनान खान और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बीएमएस फर्स्ट ईयर में। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं, क्योंकि वात पित्त कफ ये तीनों ही माने जाते हैं आयुर्वेद के त्रिस्तंभ। यही इसी के ऊपर पूरा आयुर्वेद बेस है। हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में भी वात पित्त कफ के बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस वीडियो में अब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्रिया शरीर की, तो क्रिया शरीर का जो सब्जेक्ट है, इसकी बुक के अंदर ये 3 चैप्टर्स दे रखे हैं: वात दोष निरूपण, पित्त दोष निरूपण और कफ दोष निरूपण। तो ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं। ठीक है, ऐसा पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे किस तरीके से पढ़ाऊँगा। जैसे कोई एक टॉपिक है, सपोज़ करो इस वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वात पित्त और कफ के स्थान, तो मैं उन तीनों अलग अलग चैप्टरों से ही इसको पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो में वात के स्थान, पित्त के स्थान और कफ के स्थान पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। जैसे प्रकार हो गए, पहले हम वात के प्रकार पढ़ेंगे, पित्त के पढ़ेंगे और फिर कफ के पढ़ेंगे, और जो अलग डिटेल्स है फिर हम पहले वात की, पित्त की, कफ की, फिर जिससे इनको कंपेयर करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वात के स्थान। तो आज की हमारी हेडिंग हो गई यहाँ पर वात के स्थान। ठीक है, तो इसके लिए एक श्लोक आता है अष्टांग हृदय का, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको वो लर्न भी करना है। तो मैं यहाँ पर पहले श्लोक लिख देता हूँ। पक्वाश्य कटिशक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्श स्पर्शनी नेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। ठीक है, तो ये श्लोक है वात के स्थान का। इसके अंदर सारे ही वात के स्थान बताए गए हैं। ठीक है, तो इसका हम मीनिंग जानेंगे अब सबसे पहले। तो इसके अंदर लिखा है पक्वाश्य। सबसे पहले पक्वाश्य क्या होता है? जैसे हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, ये मैंने बनाया सिर, ये नेक रीजन हो गया, ये हो गया हमारे हैंड इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा थोरैक्स, ये एब्डोमेन और ये लेग। ठीक है, इस तरीके से ये एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर हो गया एक जनरल। तो इतने हिस्सों को तो हम बोलते हैं उर, जो ऊपर का पार्ट होता है, ये आ जाता है उर बोलते हैं इसको। चेस्ट को, मतलब चेस्ट को इन जनरल, चेस्ट को हम उर बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। अब आती है एब्डोमेन की बारी। तो एब्डोमेन के अंदर जो हमारा स्टमक है, स्टमक को हम बोलते हैं आमाशय। उसके बाद जब खाना डियोडिनम वगैरह में जाता है, डियोडिनम इंटेस्टाइन वगैरह में, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं पक्वाश्य। पक्वाश्य वैसे तो डियोडिनम को कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद में अगर हम कंपेयर करते हैं आयुर्वेद की टर्म्स को मॉडर्न के अकॉर्डिंग, तो उसको पक्का नहीं है कि मतलब उसको डियोडिनम को ही कहा गया है। उसको पूरे मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी पार्ट हैं उसको भी हम पक्वाश्य से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पक्वाश्य रीजन यहाँ कहीं लाई करेगा। जब स्टमक के बाद से जितने भी रीजन स्टार्ट होगा वो पक्वाश्य का ही होगा। तो वात का स्थान जो बताया गया है पहला, वो बताया गया है पक्वाश्य। पक्वाश्य मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। पक्वाश्य को हमने रिलेट कर रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर डियोडिनम। ठीक है, बस एक रिलेशन है। इसके बाद आता है अगला यहाँ पर कटी अलग है और शक्ति अलग है। अगर तुम इस श्लोक को याद कर लोगे फिर तुम्हें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ने की। अगर तुम इसका सिर्फ मीनिंग याद रखोगे तो भूल जाओगे क्या क्या स्थान थे, लेकिन अगर एक बार श्लोक लर्न कर लोगे तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत ईजी श्लोक है। पक्वाश्य कटिशक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधान विशेषतः। 1-2 बार लिख कर देखोगे तो ईजिली लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही हो गया इसके अंदर। दूसरा आता है इसके अंदर नाम कटी। ठीक है, कटी का मतलब होता है इंग्वाइनल रीजन। इंग्वाइनल रीजन में भी वात का एक स्थान है। इंग्वाइनल रीजन कहाँ होता है?
इंग्वाइनल रीजन यहाँ होता है, लेग से मतलब लेटरल साइड में, इस जगह पर ये होता है इंग्वाइनल रीजन। मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, ये पोर्शन होता है इंग्वाइनल रीजन। तो कटी का मतलब हो गया इंग्वाइनल रीजन, हमारी बॉडी के अंदर वात इंग्वाइनल रीजन में होता है। थर्ड नंबर पर आता है यहाँ पर शक्ति। शक्ति का मतलब होता है दोनों पैर, दोनों पैर, दोनों लेग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये दोनों लेग्स हो गए, इसके अंदर वात प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है श्रोत्र। इसका मतलब होता है कर्ण। कर्ण मतलब कान। कान, कान के अंदर भी वात प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कान प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन कान होते हैं, तो यहाँ पर भी वात प्रेजेंट होता है। ये भी एक वात का स्थान है, ठीक है। इसके बाद श्रोत्र हो गया। श्रोत्र के बाद आता है यहाँ पर अस्थि। इसको आ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अस्थि संस्कृत में पढ़ोगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा, अस्थि। नेक्स्ट आता है अस्थि। अस्थि का मतलब क्या होती है? बोन्स। हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है वात। इसके बाद क्या आता है? स्पर्शनम इंद्रियम। स्पर्शनम इंद्रियम मतलब त्वचा। त्वचा स्किन, मतलब स्किन के अंदर भी हमारा वात प्रेजेंट होता है। तो ये सारे वात के स्थान हो गए। ये एक जनरल श्लोक है वात का। अब हम जब वात के प्रकार पढ़ेंगे तो उसके अंदर वात के प्रकार के अंदर आएगा व्यान, अपान, उदान, समान। तो अपान ये सब आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी हमें उनके स्थान अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो उनके स्थान भी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। और इसका एक जनरल श्लोक वात के स्थान का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। तो ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है, ठीक है ना। तो आप इस श्लोक को अच्छे से लर्न करिए। अब ये श्लोक अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे क्या लिखा है इसके अंदर? स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। इसका मतलब यह है कि इन सब वात के स्थान में से जो विशेष स्थान माना गया है वो पक्वाश्य को माना गया है, ठीक है। तो इसको माना गया है विशेष स्थान। विशेष स्थान पक्वाश्य को, ठीक है, समझ आया। तो ये सब हो गए वात के स्थान। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पक्वाश्य कटिशक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः, ठीक है। पक्वाश्य कटी, कटी मतलब इंग्वाइनल रीजन, शक्ति मतलब दोनों पैर, श्रोत मतलब कान, अस्थि मतलब बोन्स, त्वचा मतलब स्किन। इन सब के अंदर हमारा वात प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, ठीक है, समझ आया। और इस सब में भी जो सबसे ज़्यादा विशेष स्थान माना गया है वो पक्वाश्य को माना गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पित्त के स्थान की। तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी यहाँ पर पित्त के स्थान। पित्त के स्थान। अब पित्त के स्थान का भी एक श्लोक इंपॉर्टेंट है, हमें वो भी लर्न करना है। हमें तीनों वात पित्त कफ के स्थान के श्लोक लर्न करने हैं। तो पहले यहाँ पर मैं एक श्लोक लिख देता हूँ। नाभि रामाश्य स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत विशेषतः, ठीक है। ये भी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है। नंबर आप देख लेना अपनी बुक से, ठीक है। तो ये श्लोक है नाभि रामाश्यः स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। इसका मतलब क्या है? तो इसके अंदर सबसे पहले नाम आ रहा है एक नाभि, ठीक है। सबसे पहला स्थान क्या है यहाँ पर? नाभि। और नाभि कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ह्यूमन बॉडी के अंदर। दोबारा से एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, सिंपल बिल्कुल। ये स्ट्रक्चर है, तो नाभि यहाँ प्रेजेंट होती है। आप सभी को पता है नाभि के बारे में, ठीक है। तो नाभि एक इसका स्थान हो गया, नाभि, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर आमाशय। आमाशय, आमाशय मैंने बताया था किसको बोलते हैं? स्टमक को बोलते हैं। यहाँ प्रेजेंट होता है आमाशय, ठीक है। आमाशय हो गया। दूसरा स्वेदो यानी स्वेद।
स्वेद बोलते हैं पसीने को, स्वेट को, जो पसीना निकलता है उस पसीने के अंदर पित्त होता है हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लसीका। अब लसीका क्या होता है? लसीका होता है किसी के फुंसी फोड़े हो जाते हैं, जो फुंसी फोड़े जिसकी पीप निकलती है, जो पस निकलती है, उसको एक लसीका भी कहा जाता है। तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है पित्त, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है रुधिरम। रुधिरम मतलब रक्त के अंदर प्रेजेंट होता है। छठा इसके अंदर आता है रसहा, मतलब रस के अंदर भी पित्त प्रेजेंट होता है, ठीक है। 6 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर दृक्। दृक् का मतलब होता है नेत्र, मतलब दर्शन, मतलब दृष्टि। इसका मतलब होता है दृष्टि, मतलब नेत्र, मतलब हमारी आइज़ के अंदर भी पित्त प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर लास्ट स्पर्शनम। स्पर्शनम का मतलब होता है त्वचा, स्किन, ठीक है। इसका मतलब हो गया स्किन, इसका मतलब हो गया आइज़, इस तरीके से। इसका मतलब हो गया प्लाज्मा। रस का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा। ये ब्लड हो गया। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसके स्थान कौन कौन से हो गए? नाभि हो गया एक हो गया आमाशय, एक हो गया स्वेद, एक हो गया इसके अंदर लसीका, एक हो गया इसके अंदर रुधिरम मतलब रक्त, एक हो गया रस, एक हो गया आइज़, और एक त्वचा, स्किन हो गई। तो ये हो गए हमारे सारे पित्त के स्थान। एक बार इसका श्लोक और बोल देता हूँ मैं। नाभि रामाशयः स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। 1-2 बार लिखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अभी घबराने की बात नहीं है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा श्लोक नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ, पित्तस्य यहाँ तक हो गया था, स्पर्शनम तक। च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। इन सब स्थानों में से जो उसका विशेष स्थान माना गया है वो नाभि को माना गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विशेष स्थान नाभि, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर वात के स्थान और पित्त के स्थान कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे कफ के स्थान की। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है कफ के स्थान। कफ के स्थान, ठीक है। अब इसके लिए भी एक श्लोक आएगा, जैसे कि वात के स्थान के लिए और पित्त के स्थान के लिए श्लोक आया था, इसी तरीके से कफ के स्थान का भी एक श्लोक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले श्लोक लिख देता हूँ। श्लोक है उराहा कंडः, सॉरी ठा बनेगा, ठठेरा, कंडः उराहा कंडः शिराः क्लोम पर्वाण यमाश्यो रसो मेदो घ्राणम रसनम च श्लेष्मस्थानानि, ठीक है। आगे अत्रापिरो विशेषण। ये भी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार पढ़ के बताता हूँ तुम्हें किस तरीके से पढ़ा जाएगा ये। उराहा कंडाहा शिराहा क्लोम पर्वामाश्यो रसो मेदो घ्राणम रसनम चा श्लेष्मस्थानानि अत्राप्रियो विशेषण। अब इसका मतलब क्या है? इसमें भी कफ के अलग अलग स्थान बता रखे हैं इस श्लोक के अंदर। तो सबसे पहला उर रीजन जो होता है वो चेस्ट का होता है। मैंने बताया था ना, जैसे सपोज ये एक पर्सन हो गया इस तरीके से, तो इसका जो थोरेक्स वाला रीजन है उसको उर बोला जाता है। तो उर हो गया इसका चेस्ट का रीजन। सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर कंडहा। कंड रीजन जो होता है थ्रोट का होता है, ये गले का रीजन, ठीक है। तो थ्रोट के रीजन को बोलते हैं। जो कर्ण है, कर्ण वो कान को बोलते हैं, इसका मतलब होता है कान, ठीक है ना। ये अलग है, वो अलग था। कर्ण बोलते हैं थ्रोट के रीजन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर शिर। शिर मतलब ये हेड का रीजन, ये शिर बोलते हैं इसको आयुर्वेद की लैंग्वेज में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हेड। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है क्लोम। क्लोम बोलते हैं हम पेनक्रियास को, ठीक है। पेनक्रियास प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे स्टमक होता है और स्टमक से यहाँ से एक निकलता है स्ट्रक्चर पेनक्रियास का, जो डियोडिनम में ओपन होता है, ओके। अब इसके बाद क्या आता है यहाँ पर नेक्स्ट
पर्व, ठीक है। पर्व बोलते हैं हम जॉइंट्स को संधि भी बोलते हैं, आयुर्वेद में पर्व भी बोलते हैं। तो जॉइंट्स के अंदर भी हमारा कफ प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर, पर्व हो गया, इसका आता है अमाशय। अमाशय तो आपको पता चली गया होगा किसको बोलते हैं, अमाशय मतलब स्टमक वाले रीजन को। अमाशय के अंदर कफ भी प्रेजेंट है और पित्त में भी आया था अमाशय, तो पित्त भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रस, रसो मतलब रस, मतलब प्लाज्मा के अंदर भी कफ प्रेजेंट है। अगला मैदो, मैदो मतलब होता है फैट, एडिपोज टिश्यू, फैट या फिर एडिपोज टिश्यू के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कफ प्रेजेंट होता है। इसके आता है यहाँ पर घ्राणम रसनम चा, इसका मतलब यह है कि मेद के अंदर, इसका मतलब है धातु के अंदर और नासा के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, धातु जो हमारी 7 प्रकार के धातुएं हैं, धातुओं के अंदर भी प्रेजेंट होता है। नासा मतलब नाक के अंदर भी हमारा कफ प्रेजेंट होता है। तीसरा लिखा है यहाँ पर रसना, मतलब यहाँ लिखता हूँ मैं रसना, रसना का मतलब होता है जिह्वा, हमारी जो जीभ होती है, जीभ के अंदर भी प्रेजेंट होता है कफ। तो यहाँ तक हो गया श्लोकीय। इसके बाद लिखा है इसके अंदर, सॉरी यहाँ तक हो गया श्लेष्मा स्थानानी, मतलब अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया, जो कफ है तो कफ का एक नाम और है, उसका कफ का एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं श्लेष्मा। कहीं पर भी श्लेष्मा लिखा मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कफ की बात चल रही है। तो कफ का एक नाम और है श्लेष्मा, इसको यहाँ पर लर्न कर लेना, कफ का एक नाम और है श्लेष्मा। तो यहाँ पर मैं दोबारा पढ़ता हूँ, उराहा कंडाहा शिराहा क्लोम पर्व अमाश्यो रसो मेदो घ्राणम रसनम चा श्लेष्मा स्थानानी, मतलब ये सारे स्थान श्लेष्मा के स्थान के हैं, ठीक है। मतलब ये सारे नाम श्लेष्मा के स्थान के, यहाँ पर लिखा है ना श्लेष्मा स्थानानी, तो मतलब ये है कि सारे स्थान ये श्लेष्मा के स्थान के हैं। कौन कौन से, उराहा कंडाहा शिराहा क्लोम पर्व अमाशय रस मेद धातु नासा और रसना मतलब जिह्वा, ये सारे स्थान किसके हैं, श्लेष्मा के स्थान के हैं। अब इसमें से क्या लिखा है यहाँ पर, अत्राप्रियो विशेषण, इसका मतलब है कि इन सब में से जो विशेष स्थान माना गया है वो उर को माना गया है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विशेष स्थान है इसका उर, मतलब चेस्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वात के, पित्त के और कफ के स्थान। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में ये पूछा जाता है जनरल, और इसका श्लोक भी आपको लिखना है वहाँ पर, इसका श्लोक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वात के स्थान कौन कौन से हो गए, पक्वाश्य, कटि शक्ति, कटि का मतलब इंक्वाइलिन रीजन, शक्ति का मतलब दोनों पैर, श्रोत्र मतलब हो गए हमारे कान, अस्थि मतलब हो गए हमारी हड्डियाँ बोन्स, स्पर्श इंद्रिय मतलब हमारी स्किन, और इन सब के अंदर भी जो पक्वाधान है मतलब जो पक्वाश्य वो एक विशेष स्थान है। तो सिंपल श्लोक है, पक्वाश्य कटि शक्ति श्रोत्र अस्त्रीय स्पर्श इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वदान विशेषतः, बस हो गया लर्न, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कफ के स्थान के बाद, सॉरी उसके बाद हम आते हैं पित्त के स्थान पर। तो पित्त का स्थान कौन कौन से हैं, नाभिरमाश्यः सुवेदो लसिका रुद्रम रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः, इसके स्थान हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कफ के स्थान। कफ के स्थान में हमें याद करना श्लोक, उराह कंडः शिरः क्लोम पर्व अमाश्यो रसो मेदो घ्राणम रसनम च श्लेष्म स्थानानि अत्र प्रिय विशेषण। इस तरीके से आप इसको लर्न करो श्लोक को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके वात पित्त और कफ के प्रकार की, ठीक है। हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, 3 चैप्टर हैं लेकिन इन तीनों चैप्टर को हम इसी तरीके से कवर करेंगे, मतलब इसका कोई हेडिंग वगैरह नहीं होगा, इसका हम चैप्टर का नाम इसमें नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ वात पित्त कफ निरूपण ही लिखा जाएगा। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको सेपरेट मिल जाएगी चैनल पर, सारी वीडियो इससे रिलेटेड वहीं पर ही आपको मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।